हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। अधीक्षक बाल देखरेख संस्था महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होगा बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आया हूँ। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बताऊं कि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें अधीक्षक बाल देखरेख संस्था वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम का पहला क्वेश्चन है कि बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के अनुसार खालिस्तान वर्ष से कम आयु के लड़के और खालिस्तान वर्ष से कम आयु के लड़की को नाबालिग माना जाता है। तो देखिए, ये बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन है। वैसे तो सबको पता होगा, लड़के की आयु यहाँ पर 21 साल होना चाहिए और लड़की की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे नीचे है तो बाल विवाह, माने यहाँ पर आएगा 21 वर्ष से कम, 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की को नाबालिग माना जाता है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, 21 और 18। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, मैंने कब इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई ये बताना है। 10 जनवरी 2006, 10 जनवरी 2007, 20 फरवरी 2006 या 20 फरवरी 2007। सही आंसर बी आएगा, 10 जनवरी 2007 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूरी देश में कब लागू हुआ? अब लागू होगा तो ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछा जाता है, कब लागू हुआ? 1 नवंबर 2007, 10 दिसंबर 2007, 26 दिसंबर 2007, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर ए आएगा, 1 नवंबर 2007 को ये जो अधिनियम है पूरे देश में लागू हो गया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पूरी देश में जो लागू हुआ 1 नवंबर 2007। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बालक शब्द से तात्पर्य है। आपको बताना है कि बालक शब्द से तात्पर्य क्या आएगा। ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष से कम है, ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर अगर मैं उसकी कानून की भाषा में बात करूं तो बालक में दोनों आ जाएंगे। ऐसे पुरुष जो 21 वर्ष से कम हो और ऐसी स्त्री जो 18 वर्ष से कम हो, अर्थात यहाँ पर ए और बी दोनों आएगा। दोनों को बालक कहा गया। जो 21 वर्ष से कम है और 18 वर्ष से स्त्री है तो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, और पुरुष है तो 21 वर्ष से कम होना चाहिए। दोनों को बालक के अंतर्गत रखा गया है। क्वेश्चन है, पुरुष संविदाकार पक्षकार महिला संविदाकार पक्षकार को कब तक भरण पोषण का भुगतान करेगा, ये आपको बताना है। उसके वयस्क होने तक, उसके पुनर्विवाह तक, ए और बी दोनों, या या तो बी, इसमें से आपको आएगा। अर्थात इसमें है कि पुरुष संविदाकार पक्षकार महिला संविदाकार पक्षकार कब तक भरण पोषण भुगतान करेगा। मान लिया जाए कोई 15 साल की कन्या है और कोई 21 साल से ऊपर है, मैंने 22 साल का युवक है, दोनों का विवाह हो जाता है। क्योंकि 21 साल से ऊपर है, 22 साल से ऊपर है, 22 का है, तो ये वयस्क हो गया। और ये कन्या 18 साल की अभी हुई नहीं है और विवाह हुआ तो बाल विवाह के अंतर्गत आ गया। और मान लिया जाए शून्यकर्णी है, विवाह शून्यकर्णी हो गया, शून्य हो गया यहाँ पर। अब ये हो गया, मान लीजिए तोड़ दिया गया, शून्य हो गया विवाह यहाँ पर। तो अब ये पुरुष पक्षकार को कब तक उसको निर्वहन करना होगा, ये क्वेश्चन था। सही आंसर इसका बी आएगा, माने तब तक ये भरण पोषण उसका करेगा जब तक कि उसका पुनर्विवाह नहीं हो जाता। तो उसके पुनर्विवाह तक आपको भरण पोषण करना होगा, अर्थात पुरुष पक्षकार को। अब पुरुष पक्षकार अगर बालिग नहीं है, पुरुष पक्षकार भी अगर बालिग नहीं है, उसका भी उम्र 21 वर्ष से कम है, तो उसके माता पिता का भरण पोषण करना होगा। पुरुष के माता पिता का भरण पोषण करना होगा, अर्थात बालक जो है पुरुष पर है, उसी के माता पिता को, न कि स्त्री के। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 16(1) के अधीन कौन बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है, ये आपको बताना है। राज्य सरकार, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट। सही आंसर इसका ए आएगा। राज्य सरकार को अधिकार है कि बाल विवाह को रोकने के लिए वो विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त कर सकता है।
क्वेश्चन हमारे सामने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। देखो बाल विवाह को किस धारा में परिभाषित किया गया। मैं आपको बता दूं जितने भी कानून की पुस्तक है उसमें जो धारा 2 होती है, धारा 2 होती है केवल परिभाषा से संबंधित होती है। कोई भी आप उठा के देख लीजिए कानून की पुस्तक, उसमें आपको धारा 2 परिभाषा ही मिलेगा। अब बात अलग है क ख ग घ ऐसे करके रख दिया जाए, तो धारा 2 सब में दिया गया। अब किस धारा में बाल विवाह को परिभाषित किया गया ये आपको बताना है। ये किस धारा में इसमें बाल विवाह को परिभाषित किया गया, तो बी आंसर आएगा धारा 2 ख में। धारा 2 ख में बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। उसी प्रकार के एक क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 6 के अनुसार बाल विवाह से जन्मे बालक समझे जाएंगे। मान लिया जाए यहाँ पर यह है कि दो बालकों का विवाह हो गया, जो कि लड़की के आयु मान लीजिए 16 साल है और लड़के के आयु जो है 18 साल है, दोनों बालक है। अब इनसे बच्चे पैदा हुए तो अब उसको अब बाल मान लो शून्य कहानी हो गया, विवाह रद्द हो गया, तो बच्चे उत्पन्न हुआ यहाँ पर, अब क्या कराओगे। धर्मज बालक, अधर्मज बालक, अवैध बालक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर उसको धर्मज बालक धारा 6 के अनुसार उसे धर्मज बालक कहा जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 के अधीन किसी वयस्क पुरुष को दंडित करने के लिए वयस्क पुरुष की आयु होनी चाहिए, यह आपको बताना है। 16 वर्ष से अधिक, 18 वर्ष से अधिक, 21 वर्ष से अधिक या 24 वर्ष से अधिक। सही आंसर इसका बी आएगा 18 वर्ष से अधिक। यद्यपि यहाँ पर एक चीज ध्यान गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर 18 साल से नीचे अगर कोई कन्या का विवाह होता है और 21 साल से नीचे अगर पुरुष का विवाह होता है तो बाल विवाह है। लेकिन यहाँ पर जब कानून पढ़ोगे तो आपको पता है अगर पुरुष की आयु 18 वर्ष हो गई है, पुरुष की आयु 18 वर्ष से ऊपर है तो वो दंडित होगा। भले वो बालक की कैटेगरी में आ रहा है, बाल विवाह की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन वो दंडित होगा। तो आप कानून की जब पुस्तक इसी पुस्तक पढ़ोगे अधिनियम 2006 बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 9 पढ़ोगे तो पुरुष की आयु अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो दंडित किया जाएगा, न कि 21 लिया गया। इसमें वयस्कता बोला गया। वयस्कता के आधार पर चूंकि 18 वर्ष को वयस्क माना जाता है, चाहे लड़का है या लड़की, आप वयस्क हो चुके हैं तो आप भले 21 साल तक नहीं हुए बालक है लेकिन आप वयस्क हो चुके हैं। यहाँ इसके आधार पर बालक बोला गया परिभाषा में, लेकिन वयस्कता के आधार पर वयस्क हो गए इसलिए आपको दंडित किया जाएगा। तो 18 वर्ष से अधिक यहाँ पर सही आंसर इसका बी आएगा, 21 ना लगा देंगे। यहाँ पर अगर आपको डाउट है तो एक बार आप पढ़ लीजिए, पलट लीजिए, वहां पर आपको 18 वर्ष मिल जाएगा। क्वेश्चंस यहाँ पर आता है यदि कोई वयस्क पुरुष बाल विवाह करता है तो उसे सजा होगी। 1 साल सजा कोई जुर्माना नहीं, 2 साल कठोर सजा 1 लाख जुर्माना, 5 साल की सजा या 2 साल कठोर सजा 50,000 जुर्माना। सही आंसर भी आएगा 2 साल कठोर सजा और 1 लाख जुर्माना। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि पूरे दंड में चाहे उसके माता पिता को दंड दिया जाए, चाहे उसको संपन्न कराने वाले पुरोहित को दंड दिया जाए, किसी को भी दंड दिया जाए तो यही दंड याद रखना है 2/1। माने यहाँ पर 2 लाख रुपए, माने ऐसे ही 2/1 करके याद कर लेना। 2 साल का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना, माने ये सब के लिए एक ही फिक्स है, 2 साल कठोर सजा और 1 लाख जुर्माना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 11 के अधीन किसे कठोर कारावास द्वारा दंडित किया जा सकता है, ये आपको बताना है। बालक स्वयं को, बालक के पिता को, बालक के माता को, इनमें से सभी को। अब इसमें से आपको बताना है कि देखो एक चीज बता देना चाहता हूँ कि 2000 धारा 11 के आधार पर महिलाओं को साफ मना कर दिया कि महिला इसके अंतर्गत शामिल नहीं होगी। महिलाओं को किसी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। अगर पुरुष बालिग है, यहाँ पर बालिग है तो उसको दंड मिलेगा। अगर मान लीजिए अब नाबालिग है, पुरुष नाबालिग है और बालक के पिता को फिर दंड मिलेगा। यहाँ पर बाल विवाह प्रतिषेध 2006 की धारा 11 के अधीन कठोर कारावास जो दिया जाएगा बालक के पिता को यहाँ पर दिया जाएगा, क्योंकि अगर बालक छोटा है और उसने बाल विवाह हुआ है तो बालक के पिता इसके अंतर्गत दायरे में आएंगे, विशेष करके धारा 11 के तहत। क्वेश्चन हमारे सामने आता है बाल विवाह को विखंडित करने की याचिका दाखिल की जा सकेगी जहां प्रतिवादी या संतान निवास करता है, जहां पर विवाह संपन्न हुआ,
जहां पक्षकारगण ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था। उपयुक्त सभी, सही आंसर डी आएगा उपयुक्त सभी। कहीं भी जहां प्रतिवादी या संतान निवास करते हैं, जहां विवाह संपन्न हुआ है और जहां पक्षकारगण ने एक साथ अंतिम बार निवास किया था, इस सब जगह क्या हो सकता है, उपयुक्त सभी आएगा। यहाँ पर आप बात दाखिल कर सकते हैं। क्वेश्चन आएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरसित कर दिया गया, ये आपको बताना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, विशेष विवाह अधिनियम 1954, बाल विवाह अपक्षेद अधिनियम 1929, इसी को किया गया। बाल विवाह अपक्षेद अधिनियम 1929 को इसी के बदले आया बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तक बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया, ये आपको बताना। धारा 2 का, धारा 3 का, धारा 2 का या धारा 3 का। वैसे अगर इसमें 2 दिया है तो यहाँ पर कंफ्यूजन का और ग में हो सकता था, लेकिन बालक को जो परिभाषित किया गया है वो धारा 2 का में, मैंने 2 में ही परिभाषा दी जाती थी, 2 और यहाँ पर 2 में कंफ्यूज होगा, ये तो होता नहीं। यहाँ पर 3 में तो परिभाषा होती नहीं है, तो धारा 2 का यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, अधिनियम की किस धारा के तहत बाल विवाह को रोकना, साक्ष्य एकत्र करना और बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना जैसे कर्तव्यों का उल्लेख है। धारा 3, धारा 4, धारा 11 या धारा 16, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका जो आएगा वो डी आएगा, धारा 16। जो बाल विवाह निषेध जो अधिकारी घोषित करते हैं, जो सरकार द्वारा अधिकारी बनाया जाता है कि बाल विवाह रोकने के लिए, उन अधिकारियों का कर्तव्य का जो वर्णन किया गया धारा 16 में वर्णन किया गया। विवाह को रोकना, साक्ष्य को एकत्र करना, बाल विवाह से उत्पन्न होने बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये उन अधिकारियों का काम होगा जिसको इनको रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा चुना गया है या बनाया गया है। तो धारा 16 के अंतर्गत ये आएगा, धारा 16 के अंतर्गत ही ये आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार बालिका से अभिप्रेत है वो नारी जिसने पूरी नहीं की है। वैसे हल्के सा रिपीट क्वेश्चन से हमको मालूम है, बालक हो 21, बालक में जो बालिका है 18 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो, लड़का हो तो 21 वर्ष की आयु पूरा ना किया हो, लड़की हो तो 18 वर्ष की आयु पूरी ना किया हो। तो बी आंसर, 16 का आंसर बी हो जाएगा। शारदा एक्ट लागू होने के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे, यह आपको बताना है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन या इनमें से कोई नहीं। शारदा एक्ट जो आया था, जो लागू हुआ था, वो 1930 में लागू हुआ। ये 1930 में शारदा एक्ट लागू हुआ। उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन थे। तो यहाँ पर 17 का आंसर जो आ जाएगा, 17 का आंसर सी आएगा। उस समय लॉर्ड इरविन गवर्नर, 1930 में यह शारदा एक्ट लागू हुआ था। 1929 बना जरूर है, लागू हुआ था 30 में। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर है कि यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है तो उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधान के तहत सजा होगी। यहाँ पर अब देखो, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह संपन्न करता है, अगर वो जानबूझ के संपन्न करता, उसके माता पिता हो, माँ विशेष करके पिता हो, पुरुष वर्ग वाले, या कोई पुरोहित हो, या कोई समाज हो, या कोई संस्था हो, तो उनके लिए भी वो एक ही जुर्माना है, 2 साल का कारावास, 1 लाख जुर्माना। अर्थात सी आ जाएगा। ए और बी दोनों पहले ही बता चुका हूँ, सबके लिए प्राय इसी को फॉलो किया जाता है, 2 साल के कारावास, 1 लाख जुर्माना। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के तहत बाल विवाह का शून्यकरण माना जाता है? तो शून्यकरण को आपको बताना किस धारा के अंतर्गत शून्यकरण माना जाता है। धारा 3, धारा 5, धारा 10 या धारा 12, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, धारा 3 के तहत। धारा 3 के तहत इसे शून्यकरण माना जाता है। देखो, शून्यकरणी विवाह या शून्यकरण क्या होता है, इसके बारे में अगर गौर करें तो कोई समझौता या लेन देन शुरू में वैध होता है। अगर शून्यकरण में यह होगा, कोई समझौता या लेन देन शुरू में वैध होता है, लेकिन किसी एक पक्ष की इच्छा पर उसे रद्द या समाप्त किया जा सकता है, उसे शून्यकरणी कहते हैं। जब ये मान के चलिए, जब दोनों पक्ष राजी थे तो एक प्रकार से वैध विवाह हो रहा था,
यहाँ पर कानून की नजर से अवैध, लेकिन आप समाज की नजर से वैध विवाह यहाँ पर चल रहा था। लेकिन कोई एक पक्ष अगर इसको इनकार करता है तो शून्यकर्णी हो जाएगा। शून्यकर्णी पहले तो वैध होता है, लेकिन बाद में जो होता है वो अवैध हो जाता है। ये हो जाता है, पहले वो वैध होता है, लेकिन किसी भी एक पक्ष के विवाद करने पर वो अवैध हो जाता है। तो यहाँ पर शून्यकर्णी इसका प्रयोग किया जाता है। और शून्य विवाह वो होता है जो पहले ही अवैध है, जो पहले ही अवैध है वो शून्य विवाह के अंतर्गत आता है। ऐसे समझ लीजिए, कभी कभी अपने प्रेम विवाह से अपने विवाह करते देखा होगा। मैंने यहाँ पर बहला फुसला कर, अब किसी भी लड़की को, 15 साल की लड़की है, उसको कोई 21 साल का लड़का बहला फुसला कर लेके जाकर विवाह करता और बोलता हम दोनों राजी खुशी विवाह किए। क्योंकि लड़की की हम मर्जी नहीं चलेगी। लड़की चाहे जितना गिड़गिड़ा के बोल दे कि मेरी मर्जी से शादी हुआ, कि 15 साल नाबालिग है, आपने उसके माता पिता का मर्जी के खिलाफ शादी यहाँ पर हुआ, तो इसको शून्य माना जाएगा। विवाह शुरू से ही क्या है, शून्य हो जाएगा। तो ये शून्य शून्य करनी नहीं, ये शुरू से ही शून्य हो जाएगा विवाह। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन बाल विवाह से संबंधित है, ये आपको बताना है। राय साहब हरविलास, पंडित रविशंकर शुक्ल, जगमोहन प्रसाद मिश्र, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर यही है, राय साहब हरविलास शारदा, पूरा नाम इनका यही है। इसी के तहत शारदा एक्ट आया था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। तो राय साहब हरविलास शारदा इनका पूरा नाम है। इसी के तहत शारदा एक्ट यहाँ पर आया था। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट सुरक्षा बल का प्रयोग कर सकता है? धारा 6, धारा 7, धारा 13 या धारा 20, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा धारा 13। मजिस्ट्रेट को यहाँ पर बताया गया है, ये बाल विवाह रोकने के लिए अधिकारी नियुक्त कर सकता है, तो किया गया। तो मजिस्ट्रेट सुरक्षा बल का भी प्रयोग कर सकता है। विशेष करके भारत में अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज्यादा बाल विवाह होता है, तो इसमें ये मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया, ये सुरक्षा बल का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकता है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह का शून्य कराने की याचिका किस न्यायालय में दाखिल की जा सकती है? तो ये आपको बताना है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी होता है बाल विवाह संबंधित वो सब के सब जिला न्यायालय में होगा। तो ए वाला 22 का जो आंसर ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता, बाल विवाह का शून्य घोषित करने के लिए अर्जी कब दी जा सकती है? मैंने बाल विवाह का शून्य घोषित करने की अर्जी कब दी जा सकती है? बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 6 माह पहले, बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व वर्ष पूरे करने से पूर्व, बालक के वयस्कता का आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष पूर्व, या कभी भी की जा सकती है। तो भाई बाल विवाह शून्य घोषित कभी भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर याद है, बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व, मान लीजिए लड़की के 18 साल हो गए, 18 साल, उन्होंने 15 साल में विवाह हो गया था, उनका 15 साल में विवाह हो गया था, बाल विवाह हुआ था। चाहे लड़की की आयु 15 हो, लड़के की आयु 21 हो, अब ये बाल विवाह के अंतर्गत है। अभी तक चुपचाप थे, लेकिन लड़की जहां 18 साल की होती है और 18 साल के बाद उसके पास चांस है, चाहे तो पहले कर लो, लेकिन आपके पास फिर भी चांस, आप 18 साल हो गए, वयस्क हो गए, और इसके बाद भी आपका 20 साल होने जा रहा है, लेकिन 2 साल आपको दिया जाए, 2 साल पहले आप अगर बात दायर करते हैं तो आपके माता पिता या आप जो भी हो बात दायर करते हैं तो ये शून्य घोषित कर दिया जाएगा। तो बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व, अब बालक से संबंधित दोनों है, यहाँ पर स्त्री को भी और पुरुष का भी योगदान है। अगर मान लीजिए पुरुष की आयु उस समय 20 साल थी, जब दोनों का शादी हो रहा था, 15 साल और 20 साल थी, तो पुरुष जब वो हुआ वयस्क हुआ, इसके आधार पर 21 साल तो उसका हो गया था, तो इसके पास भी 2 साल रहेंगे समय, और लड़कियों के पास भी 2 साल रहेंगे यहाँ पर समय, दोनों के पास 2 साल का वयस्कता प्राप्त करने के 2 साल पहले आपको कर लेना चाहिए जो आयु दिया गया था। तो यहाँ पर 18 दिया गया, तो आपको ये पता होना चाहिए बालक वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व करने को कहा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, बाल विवाह के संबंध में असत्य कथन को यहाँ पर देखना है कि बाल विवाह के संबंध में असत्य कथन यहाँ पर छांटना है। बाल विवाह से जन्मे बच्चे अधर्मज होते हैं। बाल विवाह के संबंध में अर्जी जिला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। बाल विवाह अधिनियम जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू है। 21 वर्ष से कम उम्र की महिला बालक कहलाती है। तो बाल विवाह के जन्मे बच्चे अधर्मज होते, बिल्कुल गलत, धर्मज होते हैं। और 21 वर्ष से कम आयु की महिला बालक नहीं, 18 होना चाहिए, यहाँ पर 18 वर्ष से बालक कहलाएगा। ये दोनों गलत होगा। 1 और 4 यहाँ पर ए आएगा, 1 और 4 यहाँ पर 24 वाला आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, गलत खातने को तो असत्य होगा।
क्वेश्चन है बाल विवाह के अंतर्गत नियम कौन बना सकता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए बी दोनों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। सही आंसर इसमें ए भी दोनों आएगा। केंद्र सरकार जैसे अधिनियम लेके आई, अधिनियम केंद्र सरकार बने, उसके अंतर्गत छोटा मोटा अगर सुधार करना है, जैसे बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार किसको दिया गया? राज्य सरकार को दिया गया। तो दोनों नियम बना सकती है, माने केंद्र सरकार और राज्य विवाह प्रतिशत अधिकारी के नियम तो राज्य सरकार ही बनाती है। तो यहाँ पर कानून को कौन बना सकता है? दोनों बना सकते हैं। ए और बी दोनों यहाँ पर आएगा। बाल विवाह के बंधन में आने वाला पक्षकार यदि अवयस्क है तो अर्जी किसके द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है? यहाँ पर संरक्षक द्वारा, बाद मित्र द्वारा, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी, उपरोक्त सभी। तो ये जो आपको मिलता है उपरोक्त सभी को मिलता है। अगर अवयस्क है, जो विवाह के बंधन में आने वाला पक्षकार अवयस्क है, तो तीनों को आपको प्राप्त होगा कि वह अर्जी डाल सकते हैं। तो आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण व अभिरक्षा का आवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, जिला न्यायालय या जिला मजिस्ट्रेट। तो सिंपल सा हमने कहा कि ये पूरा जिला न्यायालय पर जाता है। तो यहाँ पर जो भी वाद विवाद होगा ये जिला न्यायालय पर जाएगा। तो जिला न्यायालय में आप प्रस्तुत करोगे। क्वेश्चन यहाँ पर आता, बाल विवाह अधिनियम में जिला न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन हमको छांटना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। बाल विवाह को निश्चित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दी जाती है। कुटुंब पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता। प्रारंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल न्यायालय जिला न्यायालय होता है। जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय हो सकता है। इसमें से आपको गलत कथन छांटना था, कौन सा कथन गलत है। तो देखो, कुटुंब न्यायालय भी जिला न्यायालय है, कुटुंब पारिवारिक न्यायालय जिला न्यायालय की परिभाषा में नहीं आता, बिल्कुल गलत है। कुटुंब न्यायालय पारिवारिक न्यायालय भी जिला न्यायालय की परिभाषा के इसके अंतर्गत आता है। और जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय होता, बिल्कुल गलत है। जिला मजिस्ट्रेट जिला न्यायालय नहीं होता। तो 1 और 4 यहाँ पर जो आएगा, सॉरी 2 और 4 बिल्कुल गलत है। तो 28 का जो आंसर बी आ जाएगा, 2 और 4 यहाँ पर गलत होगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता, बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति कैसी होती है? असंज्ञेय या जमानती, संज्ञेय और अजमानती, संज्ञेय और जमानती या असंज्ञेय। सही आंसर, बाल विवाह के अंतर्गत अपराधों की प्रकृति संज्ञेय और अजमानती होती है। संज्ञेय अपराध वे अपराध होते हैं जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। अक्सर 3 साल से ऊपर वाले जो केसेस होते हैं, 3 सजा वाले होते हैं, उनको संज्ञेय अपराध कहते हैं। लेकिन बाल विवाह परीक्षा में बाल विवाह 2 साल का सजा, लेकिन इसको संज्ञेय बनाया गया। अजमानती तो आपको पता है कि इसमें जमानत नहीं दी जाती। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी कार्यों के संबंध में गलत कथन आपको चुनना है। बाल विवाह में अनुष्ठान को रोकना, अधिनियम को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए साक्ष्य एकत्र करना, बाल विवाह करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना, बाल विवाह के मुद्दे पर लोगों को जागृत करना। सही आंसर सी आएगा, दंडित करने का काम उसका नहीं है। बाल विवाह के अनुष्ठान को रोकना है, अधिनियम को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए साक्ष्य एकत्र करना है और बाल विवाह के मुद्दे पर लोगों को जागृत करना इसका काम है यहाँ पर, न कि बाल विवाह को व्यक्ति वाले को दंडित करना। माने धारा जो 16 के तहत ये सब कार्य दिया गया, ये वाला कार्य इसके अंतर्गत नहीं आएगा। क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत समझे जाएंगे? न्यायिक दंडाधिकारी, लोक सेवक, पुलिस या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सही आंसर बी आएगा, वो लोक सेवक समझे जाएंगे। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई है तो सक्षम न्यायालय कौन सा होगा? ये तो बार बार जिक्र कर चुका हूं। इसमें जिला न्यायालय क्या होता है? जिला न्यायालय सक्षम न्यायालय होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आता है, बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को दंडित करने का प्रावधान किस धारा में है? तो यह आपको बताना है किस धारा में दंडित करने का प्रावधान है। तो सही है धारा सी वाला, धारा 9। धारा 9 में बाल विवाह करने वाले वयस्क पुरुष को दंडित करने का प्रावधान दिया गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते रहे, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।